हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से स्टील सेक्टर में हमें काफी तेजी देखने को मिल रही है और सिर्फ स्टील ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मेटल सेक्टर ही काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप मेटल सेक्टर को निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि मेटल सेक्टर ने ह्यूज मार्जिन के साथ निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप एक साल का परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो निफ्टी ने करीब 62% का रिटर्न दिया है और वहीं मेटल सेक्टर ने 162% का रिटर्न दिया है, यानी कि करीब 2.5 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप पिछले 30 डेज का परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि निफ्टी मोटा मोटा एक फ्लैट दायरे में रहा, इनफैक्ट करीब 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर मेटल सेक्टर को देखें तो उसने करीब 24% का रिटर्न दिया है पिछले 30 डेज में। इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों से जो हमें तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, वो मेनली मेटल सेक्टर्स की वजह से हो रही है। और मेटल सेक्टर में अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली स्टील सेक्टर में हमें काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप मेजर स्टील स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में उस स्टील के जो मेजर स्टॉक्स हैं उन्होंने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तक रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर आप पिछले 30 डेज का परफॉर्मेंस देखें तो 20% से लेके 50% तक का रिटर्न स्टील स्टॉक्स ने दिया है। तो क्या कारण है कि स्टील सेक्टर में इतनी तेजी हमें देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में क्या ये तेजी जारी रहेगी? आइए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि ये जो स्टील सेक्टर के स्टॉक्स जो इतनी तेजी से चढ़ रहे हैं, क्या उसका कोई फंडामेंटल रीजन है या बेसिस है या वहां पर सिर्फ एक झाग है? तो आइए सबसे पहले मैं आपसे उन मेन रीजंस को शेयर करता हूं जिसकी वजह से स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो उसका जो पहला रीजन है कि स्टील सेक्टर इज राइजिंग द कमोडिटी साइकिल। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि स्टील सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर होता है, यानी कि उसका एक डाउन ट्रेंड साइकिल होता है और उसका एक अप साइकिल होता है। तो पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा कि स्टील के सेक्टर एक डाउन साइकिल में थे और अब ये अप साइकिल में आ गए हैं, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा जो रीजन है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है स्टील की वो बड़ी है और उसका कारण है, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले साल लॉकडाउन लगा था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक तरीके से ठप पड़ गई थी। उसके बाद लॉकडाउन हटा और जून जुलाई से हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिज्यूम हुई, जिसकी वजह से एक डिमांड में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तीसरा जो कारण है वो है चाइना। दोस्तों, चाइना में एक डेवलपमेंट हुई है और वहां की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि चाइनीज स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनीज को स्टील का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा और उसका जो रीजन है कि वो वहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। और चाइना से ही एक और रीजन है जिसकी वजह से हमारे स्टील स्टॉक्स और उन स्टील कंपनीज को फायदा हुआ है, और वो ये है कि चाइना ने जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं स्टील के उसको कम करने का आदेश दिया है। और वो आदेश इसलिए दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके कंट्री में सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टील की मौजूदगी रहे, अवेलेबिलिटी रहे। और इस कारण से इंडिया की जो स्टील कंपनीज हैं उनको एक बूस्ट मिला है, क्योंकि वो अब ज्यादा एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड कर सकती हैं क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट कम कर रहा है। और आखिरी जो रीजन है जिसकी वजह से स्टील स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं वो ये है कि स्टील प्राइस में एक अच्छी खासी बढ़त हुई है इंटरनेशनली। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में करीब 20 to 30% प्राइसेस बढ़े हैं स्टील के, और वहीं यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में 50 to 60% तक जो स्टील के प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। और इन कारणों की वजह से जो इंडिया के जो मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स हैं जैसा कि टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर एंड सेल, इनके स्टॉक प्राइसेस को आप देखेंगे तो वो पिछले एक साल में दुगने या तिगने तक हो गए हैं, यानी कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये जो स्टील सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिली पिछले कुछ महीनों में, क्या ये जारी रहेगी? दोस्तों, अगर आप स्टील सेक्टर के जो मेजर कंपनीज हैं उनके एक्शंस को ट्रैक करें
और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इनके स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं उनके एक्शंस को ट्रैक करें, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें एक फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि इस सेक्टर में तेजी मेंटेन रहेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ कुछ आर्गुमेंट्स को शेयर करता हूं। दोस्तों, पहला ये रीजन है कि अगर आप इन मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज को देखें तो वो अपने कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज की बात करें तो अगर आपने देखा होगा कि जेएसडब्ल्यू ने अभी रिसेंटली ही भूषण स्टील को एक्वायर किया है और उस एक्विजिशन को कंप्लीट किया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील नीलांचल इस्पात लिमिटेड जो कि एक पीएसयू है उसे भी एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक और कंपनी है उत्तम गालवा जो एक तरीके से बैंकरप्ट हो गई पिछले कुछ सालों में। उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए सारी मेजर स्टील कंपनीज होड़ में लगी हुई हैं, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर सके ताकि आने वाले टाइम में जो स्टील सेक्टर में हमें अप साइकिल देखने को मिल रही है उसका वो फायदा उठा सके। इनफैक्ट सभी मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इंडिया की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और उसमें से जो सबसे ज्यादा जो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील की इस वक्त जो करंट जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 21.5 मिलियन टन्स, और वो बाय 2030 तक इसे डबल से भी ज्यादा करना चाहती है, यानी कि करीब 45 मिलियन टन्स की स्टील प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वो करना चाहती है। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील ने पिछले साल अब तक के सबसे ज्यादा अर्निंग पोस्ट की, यानी कि पिछले साल जो उन्होंने थर्ड क्वार्टर में अपनी अर्निंग्स पोस्ट की यानी कि एबिटा पोस्ट किया वो अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का था। और एक अनुमान के मुताबिक FY22 यानी कि अगले साल टाटा स्टील की जो अर्निंग्स है वो 60% तक और बढ़ सकती है, और वहीं जेएसडब्ल्यू की जो अर्निंग है वो करीब 25-30% तक बढ़ सकती है। और यही कारण है कि जो FIIs हैं या FPIs हैं वो स्टील सेक्टर्स में अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, और उनके जो दो सबसे ज्यादा फेवरेट स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो है टाटा स्टील और सेल। तो टाटा स्टील में जो उन्होंने अपनी पोजीशंस करीब 6% तक बढ़ाई है पिछले 2 क्वार्टर्स में, और सेल में उन्होंने करीब 1% की पोजीशन अपनी बढ़ाई है। इनफैक्ट सभी मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज में जो FIIs हैं वो अपनी पोजीशंस को मोर और लेस उन्होंने बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी स्टील सेक्टर में अपने जो बुलिश व्यू को शेयर किया है, और उन्होंने क्या कहा है स्टील सेक्टर के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि स्टील सेक्टर के लिए उन्होंने काफी ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स को शो किया है। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेजरली अगर आप देखें तो आपके पास 4 ऑप्शन है: टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें से अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं कि थोड़ी सेफ्टी के साथ आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपका बेट होना चाहिए टाटा स्टील। अगर आप ग्रोथ पर बेट करना चाहते हैं कि यानी कि जो कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कर रही है उस पर आप बेट करना चाहते हैं तो आपको जेएसडब्ल्यू स्टील पर बेट लगाना चाहिए। और अगर आप पीएसयू डाइवेस्टमेंट स्टॉक पर बेट करना चाहते हैं तो आपको सेल पर पैसा लगाना चाहिए या बेट लगाना चाहिए। तो FIIs का जो फेवरेट स्टॉक है स्टील सेक्टर में वो है टाटा स्टील, और मेरा भी जो फेवरेट स्टॉक है स्टील सेक्टर में वो है टाटा स्टील। तो अगर आप मेरी राय माने तो स्टील सेक्टर में टाटा स्टील इज द बेस्ट बेट। और इस वक्त जो टाटा स्टील का प्राइस है वो करीब 898 रुपीज है, और इसे आपको 750 लेवल्स तक एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस वक्त आप थोड़ी सी पोजीशन बेशक बना लें, लेकिन करेक्शन का मौका अगर मिलता है तो उसका फायदा उठाकर अपनी पोजीशंस को बढ़ाएं और थोड़ा सा पैसा रिजर्व पे रखें ताकि निचले दरों पर आप अपनी पोजीशंस को बढ़ा सकें। और अंत में दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसमें रिस्क क्या है, यानी कि स्टील सेक्टर में
क्या है मेजर रिस्क? देखिए दोस्तों, जो पहला रिस्क है वो है कोरोना का, लॉकडाउन का। दोस्तों आप देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई जगह पर पार्शियल लॉकडाउन्स लग रहे हैं। अगर वापस से एक मेजर लॉकडाउन लगता है तो जो इंटरनल, जो हमारी डोमेस्टिक स्टील की डिमांड बढ़ी थी वो वापस से गिर सकती है, जिसका खामियाजा स्टील कंपनीज को भुगतना पड़ सकता है। और जो दूसरा जो मेजर रिस्क है वो है, देखिए जो स्टील के प्राइसेस जैसा कि मैंने बताया वो बढ़ रहे हैं और उसका एक मेजर रीजन है कि जो उसके जो इनपुट कॉस्ट हैं वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि जो आयरन और ये स्टील की कंपनीज यूज करती हैं उसमें भी काफी ज्यादा उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर इसी तरीके से ये इनपुट कॉस्ट बढ़ते गए और स्टील के प्राइसेस भी बढ़ते गए तो क्या होगा? स्टील की सेल्स गिरेगी, क्योंकि उस तरीके से कंपनीज की इनकम या गवर्नमेंट की इनकम नहीं बढ़ रही है, तो जो स्टील का कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस से स्टील के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो ये दोनों रिस्क पर अपनी निगाह बना कर रखें अगर आप स्टील सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।